अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लिक्विडेशन का और रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग तो आपने पहले जो हमारी वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी, अगर वो आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसी करनी है। बट सबसे जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिक्विडेशन से बचना, अपने पैसे को ज़ाया होने से बचाना है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएं तो ठीक है। तो फ्यूचर में आ जाएँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दें। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आप मसला ये है कि आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं, तो उसके लालच में फिर आप अपना मार्जिन भी बढ़ा देते हैं या लेवरेज भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक बार आपकी फेवर में मार्केट चला जाएगा, दो बार चला जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट दे के लालच में आ जाएंगे कि भाई ये तो बस मज़े की बात है कि यहाँ से हम इतने प्रॉफिट उठाएंगे। बट सडनली आप तीसरे ट्रेड में ट्रैप हो जाएंगे, आप अपना पूरा बैलेंस लगा देंगे, फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा आपका अकाउंट वॉश हो गया होगा। तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट है और लिक्विडेशन से बचने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तो मैंने जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाई है जो कि बिल्कुल सेफ़ है, तो अगर आप उस पर चलेंगे, इसको अपने फॉलो करना है इंशाल्लाह, तो ये आपके लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो लिक्विडेशन से बचने के लिए या ट्रेड में ज़्यादा देर तक इन होने के लिए होल्ड करने के लिए आपको एक तो है लेवरेज का, ठीक है। मैं लेवरेज यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेवरेज, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जितना आप लेवरेज लेंगे, ठीक है, उतना आपको फ़ायदा भी होगा। बट यहाँ पे एक्सचेंज जो आपको लेवरेज देता है, पहले इसके टर्म्स आप देख लें। इसका ये आपको जो एक्सचेंज लेवरेज दे रहा है, मतलब कर्ज़ा दे रहा है कि भाई आप अपने पैसे लगाएं और हम उसके बदले आपको यहाँ पे 50x तक आपको लेवरेज दे रहे हैं, ठीक है। बट मसला ये है कि जब प्रॉफिट होगा तो उसमें दोनों का शेयर होगा, वो आपसे अपनी फ़ीस काटेंगे और आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। बट जैसे ही आप नेगेटिव में आने लग जाएंगे तो एक्सचेंज अपने पैसे आपसे वापस ले लेता है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। जब आप ब्रेक इवन से या जहाँ पे आपने ट्रेड की एंट्री ली है, जैसे ही वहाँ से ट्रेड नीचे आती है तो फिर नुकसान आपका होता है और एक्सचेंज अपने पैसे आपसे उठा लेते हैं, फिर नुकसान में आप चलते हैं, ठीक है। तो लेवरेज का जो मेन मसला यही है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपका अकाउंट अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपके लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड लेवरेज है 5x। अब 5x ऐसा लेवरेज है कि इसमें आप ट्रैप नहीं हो सकते, आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लिक्विडेशंस होती हैं मार्केट क्रैश के वक्त या मैनिपुलेशंस होती हैं, तो वो हाई लेवरेज वाले को उसको पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लेवरेज ज़्यादा वो लिया होता है, ठीक है। जब मार्केट अगर बुरी तरह भी क्रैश हो जाए, अगर आप 5x के साथ हैं तो इंशाल्लाह आपकी 70-80% चांसेस है कि आप सडन क्रैश से उससे आप बच सकते हैं, मार्केट की रिकवरी में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लेवरेज का हो गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी, अगर आप लेवरेज का ये स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहते हैं तो लेवरेज कम यूज़ करें, ये आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने खुद क्रिएट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे तकरीबन $99 है आपके सामने, ठीक है। अब असल में मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहता हूँ। अभी ये XMR USDT ये कॉइन ओपन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेवरेज को कम कर देना है, 5x पे आ जाना है, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक किया, स्लाइडर को घुमाया, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी यहाँ पे मेरी लिक्विडेशन पॉइंट है और कितना मुझसे यहाँ पे बैलेंस कटेगा, ठीक है। तो आप देखते जाएं कि जैसे ही मैं स्लाइडर मूव कर रहा हूँ, एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे फोकस रखना है, ठीक है। ये जो डॉट है ये यहाँ पे देखें, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, यहाँ पे फोकस रखें। ये जो मैंने यहाँ पे रेड आपको जो मार्क किया है, यहाँ पे फोकस रखना है, ठीक है। जैसे मैं स्लाइडर घुमाऊंगा, यहाँ पे आपने फोकस रखना है, ये यहाँ पे देखें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो $19 का ट्रेड ओपन होगा, ठीक है। बट बदले में आप यहाँ पे ये भी देख ले कि मेरा लिक्विडेशन प्राइस बिल्कुल नील है, ज़ीरो है, यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। तो 90% में यहाँ पे लिक्विडेशन से, सडन मार्केट क्रैश से, इन चीज़ों से मैं सेफ़ हूँ। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लिक्विडेशन यहाँ पे बिल्कुल नील है, ज़ीरो है। क्योंकि यहाँ पे मैं अमाउंट भी कम लगा रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ है ना, देखें, ठीक है। मैं अमाउंट भी यहाँ पे कम लगा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा लेवरेज भी कम है 5x से। अगर अब ये ट्रेड मैं ले लेता हूँ तो इसको मैं महीनों तक होल्ड कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लिक्विडेशन ज़ीरो है।
अगर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है, बट लॉस का इम्कान इसमें नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे लिक्विडेशन ज़ीरो है। हाँ, बस एक बात ये है कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ये होगा। अभी मेरे पास $100 है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे $19 से ट्रेड लूँगा तो मैं लिक्विडेशन से सेव। बट इसमें ये मसला है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, बट इसमें ये फ़ायदा है कि आपको नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब आपके पोर्टफोलियो पे वो करता है कि जितना आपका पोर्टफोलियो उतना आप इस हिसाब से स्लाइडर को घुमाएं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं स्लाइडर को आगे घुमाता हूँ, मतलब अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो फोकस रखें यहाँ पे फोकस रखें। देखें, थोड़ा सा मैंने $1 अपना वो बनाया है, बढ़ाया है मार्जिन। यहाँ पे मेरी ट्रेड $20 की होगी, बट आपको यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस शो होगी भाई, ये देखें, ठीक है। अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 6.9 कि जब ये कॉइन XMR कॉइन $7 पे आएगा तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हाई पीक पे है जनाब। देखिए $150 चल रहा है, तो यहाँ पे आने के चांसेस भी नील है, ठीक है। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन अगर यहाँ पे कॉइन को आना है तो तकरीबन 80% इसको डम होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, मैं और आगे जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो तकरीबन $70 पे आ गई। इसका मतलब ये है कि जब इस कॉइन का प्राइस तकरीबन ये $70 पे आएगा तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, मेरे पैसे यहाँ पे सारे ख़त्म हो जाएंगे जो $100 अभी पड़े हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने अपना मार्जिन बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो अभी मुझे कुछ प्रॉफिट जो होगा वो भी थोड़ा सा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्जिन बढ़ गया, तो प्रॉफिट भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप अगर इतना मतलब इतने कम पैसों से ट्रेड नहीं करना चाहते और थोड़ा सा आप रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं कि यार भाई इतना हम होल्ड कर रहे हैं तो कम से कम प्रॉफिट भी अच्छा हो, तो आप कॉइन के बीच में कम से कम 50% का गैप रखें। किस तरह रखना है? अब इस कॉइन की प्राइस तकरीबन यहाँ पे आप देखें, अब ये 148 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अगर ये कॉइन 50% डंप हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना क्रैश नहीं आता क्रिप्टो मार्केट में, मैक्सिमम 10% आता है, या अगर कोई बहुत बुरा डंप भी आ जाए तो मैक्सिमम 15 to 20% से ज़्यादा डंप नहीं होता, क्योंकि मार्केट को रिकवरी भी करनी होती है। बहुत से बाइंग के लिए लोग बैठे होते हैं, इंतज़ार करते हैं, डिप में बाइंग करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये तीसरी स्ट्रेटजी है कि आप कॉइन के बीच में 50% का गैप रख के, मतलब 50% तकरीबन $70 तकरीबन इसके हो गए, ठीक है। तो ये ट्रेड भी मेरे लिए सेफ़ है, ठीक है। बट ये है कि इसमें मुझे प्रॉफिट भी अच्छा होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ गया ना, ठीक है। मैं एक और कॉइन ओपन कर देता हूँ, वो आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल HNT को ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इस कॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन है $5 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आखिरी स्ट्रेटजी हमारी, उससे हम अगर हमने बचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेवरेज को कम करना है, ठीक है। यहाँ पे लेवरेज 5x हो गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्लाइडर बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन कहाँ पे होना है, ठीक है। मैं जी देखिए वही सेम चीज़ है, तकरीबन $2.5 मैंने यहाँ पे 50% का गैप रखा कि अगर ये कॉइन यहाँ से 50% डंप करेगा तो यहाँ पे मेरे लिक्विडेशन पॉइंट है, जो कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। 70-80% चांसेस है कि इस तरह नहीं होता, एकदम से 50% डंप नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी थोड़ा सा अच्छा होगा अगर हम होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिन ज़्यादा ऐड हो गया है। अच्छा, एक बात का और अपने ख्याल रखना है कि ये जो स्ट्रेटजीज़ है, ये मैं आपको क्रॉस की बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस पे काम करेगी, आइसोलेटेड पे काम नहीं करेगी, ठीक है। क्रॉस की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये एक ट्रेड के लिए आपका पूरा पोर्टफोलियो यूज़ होगा, ठीक है। ये इसके लिए बैकअप पड़ा रहेगा। ये बात ध्यान में रखें कि क्रॉस में आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में फंस जाता है, आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई 2-3 लिक्विडेशन से बचने के लिए, तो ये पूरा पोर्टफोलियो, मतलब मेरे पास अभी $100 है, तो ये भाई यहाँ पे ट्रैप होंगे जब तक यहाँ से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता या मैं अपनी मर्ज़ी से क्लोज़ नहीं करता। अगर मुझे थोड़े से लॉस में यहाँ से निकलना है तो मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, थोड़ा से प्रॉफिट से निकलना है तो मैं वहाँ पे भी क्लोज़ कर सकता हूँ।
बट अगर आपने बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है और आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको डेली प्रॉफिट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये फिक्र है कि भाई मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे महीने के थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉफिट मिले तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से, तो ये चीज़ फिर आपके लिए, ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अपनी इमोशंस और ग्रीड पे यहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। बट है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से खुश होंगे कि भाई हमें ये चीज़ एग्री है, हम यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं, हमें डेली प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, बस हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ उनके लिए है। तो भाई ये बेसिक सी स्ट्रेटजीज थी जो आपको मैंने बता दी कि किस तरह आप अपनी लिक्विडेशन से बच सकते हैं, ठीक है। बहुत हद तक ये इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी कि आपने किस तरह अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। अच्छा, जो दूसरी बात है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे $99 है मेरे पास, आपके पास 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, वो आप पे है। आपने रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है भाई, तो बहुत इजी मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 99 या 100 है, मैंने क्या करना है, मैंने पर ट्रेड पे 10% से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, ठीक है, इसमें आपकी इस तरह अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो एक तो आपकी लिक्विडेशन का मसला भी हल हो जाएगा और एक आपकी रिस्क के अंडर आ जाएंगे। आपके पास $90 रहेंगे, आप दूसरे ट्रेड्स में इन हो सकेंगे, ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर एक ट्रेड में आप फंस गए, उसके अपोजिट एक दूसरी ट्रेड भी आप ले सकते हैं, एक लॉन्ग की भी ले सकते हैं, एक शॉर्ट की भी ले सकते हैं, ठीक है। वो फिर आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अपना एक रूल बना ले कि भाई मैंने 10% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ज़्यादा से मैंने ट्रेड नहीं करनी। कोई बात नहीं, लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, आपके पास 90% पोर्टफोलियो आपके पास है, फिर दोबारा आप 10% से ट्रेड ले, वो भी लॉस हो गया, कोई बात नहीं है, 80% आपके पास है, इंशाल्लाह तीसरा तो आपके फेवर में जाएगा ही, तो दोबारा आपकी रिकवरी मुमकिन होगी, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो रिस्क टेकर्स हैं वो तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, फुल पोर्टफोलियो से भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाई लेवरेज से भी ज़्यादा वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। ओके, अब तीसरी बात करते हैं लेवरेज की। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये 5x से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें लेवरेज ज़्यादा यूज़ करना है, कम से कम इतना लेवरेज हम नहीं यूज़ करने कि भाई कम से कम हमको कोई फ़ायदा तो हमें मिले ना कि हम इतना होल्ड करें, तो फिर आपके लिए रिकमेंडेड है 10x। 10x एक ऐसी लेवरेज है कि इसको आप न्यूट्रली समझें, क्योंकि इसके लिक्विडेशन चांसेस 50-60% होते हैं क्रैश और डंप के दौरान। बट जैसे ही आप 10x से ज़्यादा लेवरेज लेना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ख़तरा एकदम से 80-90% पे जाए, क्योंकि मार्केट में टारगेटेड लोग यही होते हैं जो लेवरेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक्सचेंज जो है ना वो मैनिपुलेशन करती है, वो आपको लिक्विडेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, BTC को भी क्रैश कर देती है। भाई ये चीज़ें आपको नहीं पता, ये होती है, हम सब ने ये देखा हुआ है, ठीक है। तो आपने एक रूल के साथ चलना है, अपना एक सिस्टम बनाना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। आपने अपना एक डेली यहाँ पे, अगर आपके पास थोड़ा पोर्टफोलियो और आप चाहते हैं कि यार मैं इसको ग्रो करूँ, बिल्कुल ग्रो हो सकता है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है और आप चाहते हैं कि यार मैं इसको 1000 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने जो मैंने पहले आपको 2-3-4 रूल्स बताएं, उसमें से 10% का रूल अप्लाई करें, ठीक है। अपने पास एक बुक में लिख ले या मोबाइल में नोट करें, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, और आप अपना वो इस हिसाब से आगे जाते गए और आपने डेली का एक मखसूस परसेंटेज का प्रॉफिट अपने लिए चूज़ कर लेंगे। भाई मैंने डेली 2% प्रॉफिट से यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह 2% अगर डेली आपको प्रॉफिट में, इसमें अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, एक दिन आपका ज़ाया होगा, बट नेक्स्ट डे आप फिर वहाँ पे रिकवरी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, ठीक है। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको बता दी थी। अभी मैंने आपको लिक्विडेशन से बचने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट से बचने के लिए, वो करने के लिए भी सब कुछ बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा एक चीज़ को पिक करने में, ठीक है। जितना आप टाइम देंगे तो वो चीज़ आपके पल्ले पड़ेगी और आपके जहन में बैठेगी। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे, इंशाल्लाह अगर एक दफ़ा आपने इन चीज़ों को अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपने एक रूल बना लिया और उस हिसाब से आप चलते गए, अपने रूल्स को ना तोड़ें, ग्रीडी ना हो या पैनिक सेलिंग ना करें, इंशाल्लाह यहाँ से आप अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।